पास हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा मौजूद हैं। वो कल से ही गुजरात के अलग अलग इलाकों से दौरा करके वहां पर पहुंचे हैं। सोहित, क्या स्थिति अब आप देख रहे हैं? सुबह की जो तस्वीर आपसे जब सुबह बातचीत हुई थी उसके बाद अब दिख रहा है कि आपने रेनकोट भी पहन लिया है। मौसम और बदलने लगा है यहाँ पर सोहित? बिल्कुल अदिति, बीच बीच में बहुत भारी बारिश हो रही है और बीच बीच में अब अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है, लेकिन अदिति बीच में इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। एक बस अपने दरवाजे को बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी, और क्योंकि जाहिर सी बात है हम खुद बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो बीच में तेज़ हवा और बहुत तेज़ बारिश होती है और इसका असर जो है कहीं ना कहीं जो समुद्री तट है वहाँ पर देखने मिलता है। और इसके वजह से इसके जो आसपास के इलाके, अभी जैसे हमने रिपोर्ट भी बताया, एनडीआरएफ की टीम जाकर लोगों को निकाल रही है, लोग खुद अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अभी तक भारी बारिश हो रही थी तो बीच में धूप आ जाती है, फिर भारी बारिश होने लगती है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो मौसम है वो बदल रहा है। लेकिन जिस तरह से बीच बीच में हवाएं तेज़ हो रही हैं अदिति, ज़रूर यहाँ पर रहकर महसूस किया जा सकता है कि अगर अभी इस तरह के हालात हैं तो कल जब ये समुद्री तट से टकराएगा तब हालात और कितने गंभीर होंगे। और इसी के लिए तैयारी है। एनडीआरएफ से जब हम बात करते हैं उनका ये कहना है, क्योंकि ये इसके टकराने के समय को अदिति आप समझिए कि 4-5 बजे के करीब कहा जा रहा है कि ये टकराएगी तट से, तब शायद ही कोई बाहर निकल पाएगा। ये खुद एनडीआरएफ के लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी भी तैयारी ये है कि जब ये चला जाएगा उसके बाद जो डैमेज होता है उसे वो कंट्रोल करें, क्योंकि अगर 120, 130, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चलती हैं तो जाहिर से बात है कि कोई वहां पर बाहर निकल नहीं पाएगा। ये तो हमने सुबह भी दिखाई थी, ये जो यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बंद हैं। इसके ठीक पीछे बहुत सारे बीच रिजॉर्ट्स हैं, उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस वहां पर मौजूद है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हम अगर आ रहे हैं तो जब तक आप प्रेस के गाड़ी नहीं दिखाते हैं या प्रेस का आप आईडी नहीं दिखाते हैं तो आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। उसमें भी डिटेल दिया जा रहा है, कितने लोग अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। समुद्र जो है अपना रुख बदलता जा रहा है, बीच बीच में बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये जो रेत यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो उड़ती है, उसके वजह से भी लोग यहाँ पर खड़े नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसलिए जो एनडीआरएफ के भी अधिकारी हैं उन्होंने भी लोगों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया है जहाँ से समुद्र कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर है। तो 0 to 5 किलोमीटर में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई लोग मिलेंगे। लोगों के जो यहाँ पर उन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए थे वो भी कहीं ना कहीं अब कुछ स्ट्रक्चर्स भी टूटे हुए हैं। तो जो तेज़ हवाओं का असर दिख रहा है। और कल के लिए जब हम अधिकारियों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आज तो आप यहाँ पर बीच में आ भी जाइए, कल आप आ नहीं पाएंगे। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जिस तरह के हालात है उनका कहना है क्योंकि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं। एक देखिए आप, एक जो पूरी तरह से एक पलट भी चुका है यहाँ पर जो आप देखेंगे, तो ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं ये उनका कहना है कि कल शायद हवा में ये उड़ने लगे और अगर आप इसके आसपास रहें तो आपको इससे चोट लग सकती है। विंडमिल भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, उन विंडमिल को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर विंडमिल चालू रहता है, उनका कहना है कि तेज़ हवाएं आती हैं तो इससे उनके विंडमिल पर भी असर पड़ेगा, विंडमिल टूट सकता है, इसलिए उसे मैन्युअली बंद किया गया है। तो ज़रूर इसका असर जो है वो देखने मिल रहा है। तेज़ हवाएं हैं, बीच बीच में भारी बारिश है तो बीच में धूप आ जाती है, लेकिन हालात जो हैं ज़मीनी स्तर पर वो बिगड़े हुए हैं।